हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। मुझे चाहिए एक रिसेप्शनिस्ट फॉर माय होटल। मुझे चाहिए एक टीचर अपने स्कूल के लिए। क्या करूं? और हाँ, एक और भी है, मुझे अपना घर बेचना है और एक दूसरी जगह पर ख़रीदना भी है। मैंने अपनी कार बेचनी है और एक मोटरसाइकिल भी बेचना है, 2 व्हीलर। क्या करूं? क्या करूं? एडवर्टीजमेंट। Yes, this is the topic we are going to discuss today. एडवर्टीजमेंट, जो आपके पूछा जाता है राइटिंग स्किल में। अगर हैं आप 9th क्लास के स्टूडेंट, 10th क्लास के या 12th क्लास के हरियाणा में, CBSE में या अदर स्टेट बोर्ड्स में, और आपके सिलेबस में है एडवर्टीजमेंट, तो ये वीडियो आपके लिए बने रहिए अंत तक मेरे साथ, क्योंकि आज आपके एडवर्टीजमेंट के सारे डाउट मैं क्लियर करने वाला हूँ। अखबार पढ़ते हैं आप? सुबह अखबार खोलते हैं तो क्या नीचे गिरते हैं निकल कर अखबार में से? दीज लीफलेट्स। यस, एडवर्टीजमेंट। क्यों किया जाता है एडवर्टीजमेंट? टू प्रमोट बिजनेस, टू प्रमोट सेल्स, सो दैट वी कैन रीच मैक्सिमम नंबर्स ऑफ पीपल। कौन करता है? कॉरपोरेट लोग करते हैं, गवर्नमेंट करती है, इंस्टीट्यूशंस करते हैं, न्यूज़पेपर में करते हैं। तो आज हम बात करेंगे एडवर्टीजमेंट की, और उसका जो सेगमेंट है हम बात करेंगे आज क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट की, जो आपके सिलेबस में आता है 9th में 5 नंबर का, 10th में 5 नंबर का और 12th में 3 मार्क्स का। यस, तो ये 10 मिनट आपके लिए 13 मार्क्स लेकर आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लासिफाइड में आता है सिचुएशन वेकेंट। जैसा कि मैंने वीडियो ओपन करते ही 4 सिचुएशन आपको दी। मुझे रिसेप्शनिस्ट चाहिए होटल के लिए, मुझे टीचर चाहिए स्कूल के लिए, मुझे घर बेचना है, मुझे घर खरीदना भी है, मुझे अपनी कार बेचनी है। यही तो क्वेश्चन है जो एडवर्टीजमेंट पर पूछे जाते हैं। सिचुएशन वेकेंट, सेल एंड परचेज पर, लॉस्ट एंड फाउंड पर और मैट्रिमोनियल्स पर। तो सबसे पहले आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, हम बात करेंगे फॉर्मेट पर। फॉर्मेट ऑफ एडवर्टीजमेंट कैसा हो, इससे पहले हमने बात की है फॉर्मेट ऑफ नोटिस पर, यहाँ भी जरूर जाइएगा। फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट राइटिंग पर भी हमने किया है। आज हम कर रहे हैं एडवर्टीजमेंट का फॉर्मेट। तो सबसे पहली बात ये, जी हाँ, बॉक्स बनाना है। नोटिस में बॉक्स बनाना है, रिपोर्ट में नहीं बनाना है, एडवर्टीजमेंट में बॉक्स बनाना है। और दूसरा, टाइटल लिखना है, कैपिटल में लिखना है। यस, सिचुएशन वेकेंट लिखिए, या कार फॉर सेल लिखिए, या हाउस फॉर सेल लिखिए। आपने खरीदना है तो फॉर परचेज लिखिए। तो फॉर्मेट में नंबर 1 बॉक्स और नंबर 2 टाइटल कैपिटल में। नंबर 3 कंटेंट पर आ जाइए। क्या लिखना है उसके अंदर आपने? अगर आपको कोई टीचर चाहिए तो आप उसमें क्या क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या उसकी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। रिसेप्शनिस्ट चाहिए तो आप क्या उसमें क्वालिफ़िकेशन चाहते हैं। यदि आप घर खरीद रहे हैं तो आप कैसा घर चाहते हैं। यदि बेच रहे हैं तो आप उसके फीचर्स लिखिए। 50 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है। फुल सेंटेंस नहीं लिखना है एडवर्टीजमेंट में, आपने फ्रेजेस में ही बात करनी है, मैं दिखाने वाला हूँ आपको। और ग्रामर कम से कम यूज़ होती है इसके अंदर। और लास्ट में चौथी बात, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपने कॉन्टैक्ट ज़रूर डालना है। चलिए 1 बाय 1 मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ। तो अगर हैं आप एक स्कूल के प्रिंसिपल और आपको चाहिए टीचर, वो इंग्लिश टीचर भी हो सकता है, मैथ टीचर भी हो सकता है, वो SST टीचर भी हो सकता है, वो प्राइमरी टीचर भी हो सकता है। जिस भी तरह का आपको टीचर चाहिए, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक स्टैंडर्ड वर्डिंग। देखिए आप कहाँ से शुरू करेंगे। सबसे पहले बॉक्स बनाइए। यस, उसके बाद नंबर 2 टाइटल लिखिए, सिचुएशन वेकेंट। फिर शुरू हो जाइए आप। क्या चाहिए आपको? सिचुएशन वेकेंट का, रिसेप्शनिस्ट चाहिए, टीचर चाहिए। तो देख लेते हैं, अगर आपको टीचर चाहिए, आप स्कूल के प्रिंसिपल हैं, तो वांटेड एन ऑनेस्ट, हार्ड वर्किंग एंड टैलेंटेड इंग्लिश टीचर। यहाँ मैं आपको देख रहा हूँ इंग्लिश को रेड किया है। अगर वो मैथ टीचर मांगते हैं आपको, अगर आपको रिक्वायरमेंट है मैथ टीचर की, तो यहाँ पर मैथ डाल दीजिएगा। जो रेड कलर है उसको आप चेंज कर देंगे
स्टेटमेंट के मुताबिक। फॉर आवर स्कूल इन कानपुर, अब कानपुर भी आप देखिए बदल सकते हैं, शहर भी स्टेटमेंट के मुताबिक होगा। क्या होना चाहिए वो? पोस्ट ग्रेजुएट इन इंग्लिश विद बीएड, सीटेट क्लियर्ड हो। अब फ्रेजेस देखिए, आप सेंटेंस में बात नहीं हो रही है। शुड बी हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट 5 years। सभी विषय के टीचर्स को ये कंडीशनें सभी एक जैसी होंगी। फ्लुएंसी इन इंग्लिश लिखिए आप, चाहे मैथ्स का भी है चाहे एसएस का भी टीचर है, फ्लुएंसी इंग्लिश की कंडीशन ये सभी में चलेगी। प्लेजेंट पर्सनैलिटी वो होनी चाहिए, और हैविंग नॉलेज ऑफ सीबीएसई सिलेबस। इंग्लिश का टीचर है तो वो इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए, तो ये लाइन भी वही रहेगी। हैंडसम सैलरी आप दे रहे हैं ये लिखिए, और इंटरव्यू के बारे में बताइए कब है आपने रखा है। February 15, 2020 इंटरव्यू, कोई भी डेट आप रख दीजिए, समय रख दीजिए at 11 AM। कॉन्टैक्ट द प्रिंसिपल XYZ स्कूल न्यू दिल्ली, फ़ोन नंबर दीजिए। रेड इसलिए किया है कि जो स्टेटमेंट में आपको दिया होगा यू आर दिस एंड दिस, ये रेड इसलिए किया है, ठीक है। तो ये है कि अगर आपको टीचर चाहिए आप क्या करेंगे, एडवर्टीजमेंट कैसे लिखेंगे। चलिए अब एक और एग्जाम्पल सिचुएशन वेकेंट का ही देख लेते हैं, जो पूछा गया था मार्च 2019 हरियाणा में सेट ए में 12th क्लास में कि आपको अपने होटल के लिए रिसेप्शनिस्ट चाहिए। तो आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले बॉक्स बनाइए, दूसरी बात सिचुएशन वेकेंट कैपिटल में लिखिए। अब यहाँ क्या चाहिए? वांटेड स्लैश भी किया है मैंने, ऑब्लिक रिक्वायर्ड, दोनों में से कोई भी वर्ड यूज कीजिए। अ फीमेल रिसेप्शनिस्ट, मेल चाहिए कि फीमेल आप मेंशन कीजिए, यहाँ पर फीमेल है। फॉर आवर होटल, रिस्पॉन्स फ्रॉम यंग आउटगोइंग पर्सनैलिटी विद प्लीजिंग मैनर्स आर इनवाइटेड। कहिए आप, होटल इंडस्ट्री है ना आपकी, तो उससे जुड़े हुए वर्ड्स आपको यहाँ यूज़ करने पड़ेंगे। टीचर्स वाली जो वर्ड्स वो यहाँ नहीं चलेंगे। मिनिमम ग्रेजुएट लिखिए विद गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, साउंड नॉलेज ऑफ होटल इंडस्ट्री एटिकेट्स एंड फ्लुएंसी इन इंग्लिश आर मस्ट। ये 3-4 चीज़ें ज़रूर हों, लिखिए आप। इंटरव्यू के बारे में लिखिए, इंटरव्यू ऑन February 15, 2020 संडे at 11 AM। और लिख दीजिए सभी सर्टिफिकेट के साथ आएँ, कम विद ऑल सर्टिफिकेट्स। कॉन्टैक्ट लिखिए, किससे कॉन्टैक्ट करें? जनरल मैनेजर होटल ग्रैंड रोहतक, फ़ोन नंबर डाल दीजिए। 50 वर्ड्स देखिए आप, 2019 में 12th क्लास में पूछा गया था, इजी है बिल्कुल। एक और तरह का क्लासीफाइड में पूछा जाता है सेल एंड परचेज का। आपने घर बेचना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? देखिए आप, तो ये पूछा गया था मार्च 2019 में 12th क्लास में सेट बी में। घर बेचना है आपने, तो क्या करेंगे आप? सबसे पहले बॉक्स बनाएंगे, ठीक है, उसके बाद लिखेंगे हाउस फॉर सेल, या फिर आप लिख सकते हैं अकोमोडेशन फॉर सेल। दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं, मैंने दोनों लगाए हैं, आपको जो सूट करता है। शुरू कीजिए आंसर करना। नंबर 3 कंटेंट में जाइए। न्यूली बिल्ट हाउस, फ्लैट है तो फ्लैट कर दीजिए। न्यूली बिल्ट हाउस इज फॉर सेल एट डॉट 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 लगाया। हो सकता है आपको स्टेटमेंट में सिटी दूसरा आ जाए। अब हाउस के बारे में बताइए। 3 बेडरूम्स हैं मेरे, बेचना है। अटैच्ड बाथ्स हैं, बेचना है। 2 स्टोरीज हैं, 2 मंजिला है। टोटल एरिया 125 स्क्वायर यार्ड्स हैं। 24 बाई 50 का एरिया है। फेसिंग ईस्ट है, दिशा बताइए। कार पार्किंग अवेलेबल है, बताइए। प्राइम लोकेशन पर है, एट प्राइम लोकेशन। फ्रेजेस में बात कीजिए, सेंटेंस में बात मत कीजिए। 24/7 इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है। फुल्ली फर्निश्ड है विद लेटेस्ट गैजेट्स एंड फिक्सचर्स। और क्यों बेच रहे हैं? रीजन दीजिए। ऑनर गोइंग अब्रॉड। इंटरेस्टेड पर्सन में कॉन्टैक्ट, एड्रेस दीजिए, कॉन्टैक्ट दीजिए। मस्ट है ये, चौथी बात फॉर्मेट की जो आपको बताई थी। तो ये है कि अगर आपने घर बेचना हो तो आप क्या करेंगे। चलिए, ये तो था अगर आपने बेचना हो। अगर आपने घर खरीदना हो
बेचने का आया था सेट बी में 2019 12th क्लास में, और खरीदने का आ गया था सेट सी में। तो आप यहाँ क्या करेंगे, अब वहाँ पर आपने ओपनिंग की थी न्यूली बिल्ट हाउस इज़ फॉर सेल, यहाँ पर ओपनिंग करेंगे वांटेड अ। अब आपको कैसा घर चाहिए ये बता दीजिए। आपने घर खरीदना है, बेचना नहीं है। पहले आपने बेचने वाला किया था, अब आप घर खरीद रहे हैं, तो कैसा घर खरीदना है ये बताइए। तो वांटेड अ 3 BHK। BHK क्या होता है? बेडरूम हॉल किचन विद अटैच्ड बाथ्स चाहिए हमें, बाथरूम अटैच होना चाहिए, फ्लैट चाहिए, इन अर्बन एस्टेट हिसार में चाहिए, ग्राउंड हो और फर्स्ट फ्लोर हो विल डू, चलेगा। कार पार्किंग 2 साइड ओपन हो, मॉडर्न फिटिंग्स आर मस्ट हैं। 3 चीज़ें ज़रूर हो, कार पार्किंग हो, 2 साइड ओपन हो और फिटिंग मॉडर्न हो। पहले कंडीशन है, वही हमसे संपर्क करें। फुल्ली फर्निश्ड इट शुड बी, होना चाहिए। अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई हो, इन पीसफुल एरिया हो। अगर आपका मकान है ऐसा तो मैं ख़रीदना चाहता हूँ, संपर्क करें सुनील शर्मा 123 DC कॉलोनी हिसार, फ़ोन दे दीजिए। तो ये 4 बातें आपने देखी। बॉक्स इज़ देयर, टाइटल इज़ देयर, फॉर परचेज, कंटेंट्स आर देयर एंड लास्टली कॉन्टैक्ट इज़ देयर। तो ये 4 फॉर्मेट को पूरा करते हुए आपने लिखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि अगर हमारे पास एक कार है और वो हमने बेचनी है। ये पूछा गया था 5 नंबर का 10वीं में लास्ट ईयर सेट डी में कि आपने कार बेचनी है। तो अब आप कार पर आ जाइए, कार के फीचर लिख दीजिए। आपके पास कार तो है, उसको आपने बेचना है। तो सबसे पहली बात बॉक्स बनाइए, दूसरी बात टाइटल दीजिए कार फॉर सेल, कैपिटल में दीजिए। अब कंटेंट आ जाते हैं इसके फीचर्स लिख दीजिए। क्या बिकाऊ है? अ मारुति 800 कार फॉर सेल। वाइट कलर दे दीजिए। मॉडल दे दीजिए 2015 मॉडल विद AC इन गुड कंडीशन, न्यू टायर्स, सीट कवर्स आर न्यू, लिख दीजिए। डॉक्टर ड्रिवन 55,000 रन इन 4 years, 2015 मॉडल बताया ना, तो इस तरह 4 साल पूरे हुए और डॉक्टर द्वारा चलाई गई कार है 55,000 किलोमीटर और उस पर कोई स्क्रैच भी नहीं है, कभी एक्सीडेंट भी नहीं हुआ है। नो स्क्रैचेस, नो एक्सीडेंट, नेसेसरी पेपर्स आर वेरी मच रेडी, कम एंड सी। प्राइस भी आप मेंशन कर सकते हैं ₹90,000। कारण दीजिए द ओनर इज गोइंग अब्रॉड, ऐसा नहीं है कि खचाड़ा हो गई है, मालिक बाहर जाना पड़ रहा है, कार का क्या करेंगे भाई, जाते जाते बेचना चाहते हैं। क्विक रिस्पांस कीजिए, जल्दी जाना है, जल्दी बेचना है, गाड़ी को निकालना है। और चौथी बात कॉन्टैक्ट जो भी स्टेटमेंट में दिया है, रेड इसलिए किया है आपके लिए, अमन कुमार सेक्टर 32 पानीपत, फ़ोन नंबर दीजिए। ठीक है, इस तरह से अगर 2 व्हीलर का आ जाए, जैसा कि 12th के एग्ज़ाम में मार्च 2019 में सेट डी में पूछा गया था कि आपने अपना 2 व्हीलर बेचना है, तो 2 व्हीलर बेचने के लिए भी कार फॉर सेल के ही कुछ फीचर जो हैं आ जाएंगे। जो रेड में आप देख रहे हैं अ मारुति 800 कार, तो आप यहाँ लिख दीजिए हीरो होंडा मोटरसाइकिल या 2 व्हीलर फॉर सेल। वाइट कलर, अगर ब्लैक है तो ब्लैक कर दो। मॉडल बिल्कुल यही वर्डिंग आ सकती है, विद AC ये नहीं आएगी, मोटरसाइकिल में ये 2 वर्ड निकालने पड़ेंगे। इन गुड कंडीशन है, न्यू टायर हैं, सीट कवर भी होते हैं, डॉक्टर ड्रिवन भी हो सकता है, 55,000 किलोमीटर चला भी हो सकता है 4 साल में, स्क्रैच नहीं है, एक्सीडेंट नहीं है, बिल्कुल वही सब जाएगा और कोई चेंज नहीं है। कार और 2 व्हीलर में कोई फ़र्क नहीं है वर्डिंग में, सिर्फ 2 जगह आपने ध्यान रखना है, मारुति 800 की जगह मोटरसाइकिल कर दीजिए और AC वाला आपको ये निकालना पड़ेगा। तो आपके फाइनल एग्ज़ाम में सिचुएशन वेकेंट और सेल और परचेज पर ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसा मैंने स्टडी किया है लास्ट 3 इयर्स के क्वेश्चन पेपर में से, इसीलिए मैंने आपको ये सब सिचुएशन दी थी। एक एक उदाहरण मैंने दिया है, फॉर्मेट भी आपको समझाया है। तो देखा आपने एडवर्टीज़मेंट आपके लिए, हाउ इम्पोर्टेंट इज़ एडवर्टीज़मेंट, द नॉलेज ऑफ। अब आपको आ गया, अगर आपने मोटरसाइकिल बेचनी है तो अखबार में ऐड देनी है तो कैसे देनी है, कार बेचनी है,
कार फॉर सेल है, हाउस फॉर सेल है, आपने किया। तो ये कितने ज़रूरी हैं ज़िंदगी में, इनकी ज़रूरत पड़ती है। प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए आपको। आपके होटल में रिसेप्शनिस्ट चाहिए, आपको आपके स्कूल में टीचर चाहिए। एक और जो आता है, आप स्कूल में आते हैं और आपसे गुम हो गई है आपकी नोटबुक या आपकी रिस्ट वॉच या आपका पेन गुम हो गया है। मान लो आपके टीचर ने गिफ्ट किया था या आपके चाचा जी ने गिफ्ट किया था, रिस्ट वॉच थी। अब आप क्या करेंगे? गुम हो गई, वो मिल नहीं रही। स्कूल में हैं आप, स्कूल में गुम हुई है वाइल रिसेस में खेलते हुए, तो आप नोटिस लगाते हैं, यस। लेकिन आप जा रहे हैं इंटरव्यू देने और आपकी सर्टिफिकेट फाइल गुम हो जाती है वापस आते वक्त। अब वो तो स्कूल था, आपका नोटिस से काम चल जाएगा कि किसी बच्चे ने अगर मेरी रिस्ट वॉच गुम गई रिसेस में और हो गया, मेरी नोटबुक गुम गई है, इंग्लिश की थी, प्लीज़ वापस कर दे, आपने नोटिस पे चिपका दिया, चलो जी। लेकिन हम एडवर्टीज़मेंट कर रहे हैं। आप गए इंटरव्यू पर और आपके हाथ में एक फ़ाइल थी जिसमें आपके डॉक्यूमेंट थे, प्रोजेक्ट रिपोर्ट थी, और वो गुम गया। बस में जा रहे थे आप मान लो पंचकुला से चंडीगढ़ जा रहे थे। लॉस्ट एंड फाउंड की बात कर रहा हूँ प्यारे बच्चों में। एडवर्टीज़मेंट का क्लासीफाइड का एक और पार्ट जो है, सेगमेंट आता है लॉस्ट एंड फाउंड। तो आप क्या करेंगे, कैसे आप न्यूज़पेपर में ऐड देंगे, ये आपको बता देते हैं आज। ये पूछा भी जाता है कि राइट एन एडवर्टीजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन अ न्यूज़पेपर कॉलम लॉस्ट एंड फाउंड, कि वेयर यू हैव लॉस्ट योर सर्टिफिकेट फाइल, प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो कैसे आप एडवर्टीजमेंट देंगे? तो वही है, सबसे पहले क्या करेंगे आप? बॉक्स बनाएंगे। फॉर्मेट से कंप्रोमाइज़ नहीं करना, बॉक्स बना दीजिए। उसके बाद टाइटल लिख दीजिए। बॉक्स के बाद टाइटल बनाना है। देखिए वो जो 4 बातें थी ना, जो आपने अब तक जितने भी हमने आपको सॉल्व एग्जाम्पल करवाए हैं, उससे कंप्रोमाइज़ नहीं करना। क्या क्या थी वो? बॉक्स बनाना है, टाइटल लिखना है, कार फॉर सेल है, हाउस फॉर सेल है, यहाँ पर क्या है, लॉस्ट एंड फाउंड है। या जो कंटेंट है 50 वर्ड से ज़्यादा तो होना नहीं है, उसको कंटेंट लिखिए और लास्ट में कॉन्टैक्ट जरूर लिखिए। तो ये 4 बातों से कंप्रोमाइज़ नहीं करना, इसको ध्यान में रखते हुए जब हम लॉस्ट एंड फाउंड का ये एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं तो आप पहले बॉक्स बनाइए, टाइटल लिखिए बॉक्स में सबसे ऊपर लॉस्ट एंड फाउंड। कोई देखे एडवर्टीजमेंट अखबार खोलकर तो देखेगा क्या गुम हुआ है भैया, तो वो पढ़ेगा, कंटेंट डालिए, क्या पढ़ेगा वो? लॉस्ट अ सर्टिफिकेट लिख दीजिए आप। आई हैव लॉस्ट अ सर्टिफिकेट फाइल, सर्टिफिकेट फाइल। कब? वाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम पंचकुला टू चंडीगढ़। पंचकुला से आप चंडीगढ़ जा रहे थे। कब की बात है ये? एट 2 PM कर दो, इंटरव्यू तो हो गया था, वापस आ रहा था तब। ऑन डेट डाल दो, जुलाई 6, 2020, कोई भी डेट डाल दो। और बस का नंबर डाल दो, कौन सी बस से आए थे, हरियाणा रोडवेज की बस थी जैसे स्टेटमेंट में भी आया। द बस नंबर HR 683712। और फाइल के बारे में लिख दो। फाइल के फीचर क्या है? वो रेड कलर की फाइल है जिसके अंदर क्या है? सर्टिफिकेट। दैट फाइल इज कंटेनिंग सर्टिफिकेट्स, दैट फाइल इज कंटेनिंग प्रोजेक्ट रिपोर्ट विच आर इम्पोर्टेंट फॉर यू एंड यूजलेस फॉर अदर्स। लिख दीजिए आप ये सब कि मेरे तो बहुत काम के हैं, मेरा तो काम नहीं चलने का, लेकिन किसी और के किसी काम के नहीं। तो लिख दीजिए आप। और लिख दीजिए, आप रिक्वेस्ट कीजिए फाइंडर, द फाइंडर इज रिक्वेस्टेड टू रिटर्न एट माई कॉस्ट, कि भैया वापस कर दो, वापस करने आओगे, आने जाने का खर्च मैं उठाऊंगा। एंड ये भी कर दो कि रिवार्ड इज प्रोमिस्ड, जो वापस करने आ रहा है उसको अपने खर्चे पर ही बुला रहा हूँ, आ जाओ वापस करने, या मैं आ जाता हूँ। या फिर लिखिए कि रिवॉर्ड इज ऑल्सो प्रोमिस्ड, इनाम भी दिया जाएगा। तो ये कंटेंट है, 50 वर्ड से ज़्यादा ना हो, सारा मिलाकर। बॉक्स हो गया और टाइटल हो गया, कंटेंट हो गया। और अब आ जाइए आप लास्ट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि किससे संपर्क करना है? कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट वाइल राइटिंग एडवर्टीजमेंट। लिख दीजिए जो भी नाम है। इफ़ यू आर रविंदर गौतम, कहाँ के हैं आप? 232 सेक्टर 33 पंचकुला, क्योंकि पंचकुला से चंडीगढ़ जा रहे हैं तो एड्रेस पंचकुला का डाल दीजिए आप।
फ़ोन नंबर डाल दीजिए कोई भी 8245632145 कोई भी डाल दीजिए। तो इस तरह से ये आपका एडवर्टीज़मेंट बनता है। ठीक है, तो ये था क्लासिफाइड का लॉस्ट एंड फाउंड सेगमेंट। एक और आता है इसके अंदर प्यारे बच्चों, हमने सेल परचेज किया, हमने लॉस्ट एंड फाउंड किया, हमने सिचुएशन वेकेंट किया। एक और, जब आप सैटरडे संडे का न्यूज़पेपर ओपन करो, द ट्रिब्यून करो ओपन, तो कितना 1-2 पेज पूरे ब्राइड वांटेड, ब्राइड ग्रूम वांटेड, दुल्हा चाहिए, दुल्हन चाहिए, होता है ना। आजकल रिश्ते भी न्यूज़पेपर के थ्रू होते हैं। बिचौलियों का काम कौन करता है? न्यूज़पेपर। तो हमें कहाँ जाना पड़ता है? अगर हमारा भाई बहन है ना, जिसको हम सुटेबल उसके लिए लाइफ पार्टनर हमें नहीं मिल पा रहा है, रिलेटिव भी लगे हुए हैं, तो हम क्या करते हैं? एक ऑप्शन है हमारे पास, एडवर्टीजमेंट। न्यूज़पेपर में कितने ही रिश्ते आजकल न्यूज़पेपर के थ्रू होते हैं। तो कैसे ऐड देंगे आप? देखिए, आप ये बताते हैं, जिसको हम कहते हैं मैट्रिमोनियल, वैवाहिकी, मैट्रिमोनियल। ठीक है, तो मैं आपको उदाहरण दे देता हूँ कि यहाँ पर हम करेंगे, सन हैं हमारे और उनके लिए हमें दुल्हन चाहिए। हमारी बिटिया भी हो सकती है जिसके लिए हमें वर चाहिए, हमारा बेटा भी हो सकता है जिसके लिए हमें दुल्हन चाहिए। तो मैं जो एग्जांपल आज आपके लिए लेकर आया हूँ वो है कि हमारा सन है और उसके लिए हमें ब्राइड चाहिए, दुल्हन चाहिए। तो वही कीजिए, आप बॉक्स बना दीजिए। सबसे पहले वो 4 बातें आपने नहीं भूलनी हैं। बॉक्स है, टाइटल है, कंटेंट है और कॉन्टैक्ट नंबर है। अब कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा डिफ़र करेगा बाकियों से, बने रहिए अंत तक मेरे साथ। इसमें क्या होएगा? बॉक्स बना लिया आपने, ऊपर लिख दीजिए मैट्रिमोनियल। सैटरडे संडे का अखबार उठा के देखिए, द ट्रिब्यून या कोई भी, मैट्रिमोनियल, फिर देखो क्या क्या लिखा होता है। क्या लिखेंगे आप? आपका बेटा बैठा है और हमें वधू चाहिए, ब्राइड इज़ वांटेड हियर। तो आप लिखिए सूटेबल मैच फॉर, यहाँ से स्टार्ट कीजिए, है ना, जोड़ी मैच करने वाला हमें चाहिए। क्या? किसके? अपने सन के बारे में बताइए आप। सूटेबल मैच फॉर क्या है वो? डिसेंट, स्मार्ट, हैंडसम हमारा बच्चा है, सन है। इंजीनियर है, क्या करता है? ये लिख दीजिए, इंजीनियर बॉय है। उसके फीचर बताइए पहले तो, कि वो डिसेंट है, स्मार्ट है, हैंडसम है। फिर वो क्या है, क्या करता है? इंजीनियर बॉय है हमारा। और कास्ट बता दीजिए, बिलोंगिंग टू ब्राह्मण फैमिली। फिर और उसके फीचर बताइए। जो पढ़ेगा लड़की का फादर या रिलेटिव्स, तो बच्चे के बारे में पढ़ के ही वो लगा लेगा कि ये फिट बैठता है। तो आप पहले हाइट लिखिए। अब मान लो बच्ची 5 फुट की हो तो उसको रहने देगा 5 फुट 8 इंच। आप अगर लिख रहे हो तो 5 फुट 8 इंच है, इसका मतलब होता है हाइट दे रहे हो आप। 25 ईयर्स उम्र भी दे रहे हो आप। तो सब देखा जाता है ना। तो इन्हीं फीचर से ही जो आप ऐड में वर्ड्स लिखते हैं, पर वर्ड्स पेमेंट करनी होती है आपको। देखिए आप, 20 रुपीज़ पर वर्ड इट कॉस्ट यू, जो भी आप लिखेंगे। इसीलिए 25 लिख दिया जाता है, 5-8 लिख दिया जाता है। तो आप समझिए। और लिख दीजिए वर्किंग एज एन इंजीनियर इन कौन सी कंपनी में? TCS कंपनी में है जी, TCS लिख दीजिए। आप बता दीजिए कि आपको कैसी लड़की चाहिए, ये भी मेंशन कर दीजिए। वेल एजुकेटेड चाहिए, स्मार्ट हो, स्लिम हो, और आसपास के इलाके का ठीक रहेगा। इन एंड अराउंड अपने कस्बे का नाम लिख दो, चंडीगढ़ की हो। तो ये सब लड़के के फीचर और कैसी लड़की चाहिए ये सब लिखना होता है हमें मैट्रिमोनियल के कॉलम में। समझे बच्चों? और चौथा सेगमेंट, अभी तक आपने बॉक्स बना लिया, टाइटल लिख दिया, मैट्रिमोनियल्स, कंटेंट लिख दिए, बच्चे के बारे में आपने लिख दिया अपने, और कैसी आपको वधू चाहिए उसके भी, किस इलाके से हो, ठीक है, अच्छी पढ़ी लिखी हो, ठीक है, ये सब भी मेंशन कीजिए। और लास्ट में कॉन्टैक्ट। अब मैंने आपको कहा था कॉन्टैक्ट वेरी करता है। कॉन्टैक्ट कैसे वेरी करेगा? देखिए आप कि यहाँ पर हम अपना एड्रेस नहीं दिया करते। ज़्यादातर में क्या होता है, पोस्ट बॉक्स हम हायर करते हैं। हम द ट्रिब्यून के ऑफिस में जाते हैं न्यूज़पेपर के, और ऐड वहीं आती हैं, तो वो जो है बॉक्स अपनी तरफ से डालता है। इस तरह से एक तरह से हम सामने भी नहीं आते और हमारे लिए कई ऑफ़र्स, कई लेटर्स आ जाते हैं।
समझे। फिर बाद में हम उन्हें देखकर उनसे कांटेक्ट करते हैं कि हाँ जी ऐसे इश्तेहार दिया था जी, आपका रिस्पॉन्स आया है जी, ऐसे होता है ना। तो हम अखबार वाला क्या लिखता है कॉन्टैक्ट में, अपना पोस्ट बॉक्स नंबर एक दे देता है कि इस ऐड वाले, इस लड़के के फादर ने जो ऐड दी थी उसके जितने रिस्पॉन्स आए हैं वो पोस्ट बॉक्स नंबर 2358 का हो और द ट्रिब्यून चंडीगढ़ में। तो एड्रेस में ये आएगा, कॉन्टैक्ट में फ़ोन नंबर भी नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इन बातों का आपने ध्यान रखना है। तो इट शुड बी इनफ ना एडवर्टीजमेंट में। अगर अभी भी कुछ है तो हमें बताएं, इस वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएं। हमारी पूरी टीम डिपार्टमेंट की आपके कमेंट्स को अध्ययन करती है और उनका रिस्पॉन्स भी करेंगे, ठीक है। और अब तक आपने देखा एडवर्टीजमेंट में क्या 4 बातें जो आपने ध्यान रखनी है। 10वीं में भी आता है ये, 12वीं में भी आता है। तो सबसे पहले बॉक्स बनाना है, उसके बाद टाइटल लिखना है। टाइटल कार सेल का आया तो कार फॉर सेल, घर का आया तो हाउस फॉर सेल, फ्लैट फॉर सेल, वट। सिचुएशन वेकेंट का आया वांटेड टीचर, सिचुएशन वेकेंट लिख के, या आपके होटल के लिए रिसेप्शनिस्ट चाहिए, वट। जितने भी हमने आज अध्ययन किए हैं, वर चाहिए, वधू चाहिए, मैट्रिमोनियल लिखिए। और लॉस्ट एंड फाउंड में देखिए आपका कुछ गुम गया है, कैसे इश्तिहार दोगे आप। तो आप न्यूज़पेपर उठाकर देखिए, इस सब को आप देखेंगे वहाँ पर। सबसे पहले आपने क्या करना है, बॉक्स बनाना है, ठीक है। इस तरह का बॉक्स बनेगा, उसके अंदर आपने एडवर्टीजमेंट लिखनी है। दूसरी बात, टाइटल देना है आपने, कैपिटल में देना है, चाहे वो लिख दो सिचुएशन वेकेंट है, कार फॉर सेल है, हाउस फॉर सेल है, परचेज करना है, फॉर परचेज है। तीसरी बात, कंटेंट डालिए। कंटेंट डालते हुए आपने ध्यान रखना है वर्ड लिमिट का 50 वर्ड हो, फुल सेंटेंस नहीं लिखने का, सिर्फ आपने फ्रेजेस को यूज़ करना है, ग्रामर जो है कम से कम इसमें लगती है। तो इन बातों का आपने ध्यान रखना है। और चौथी बात जो है, कॉन्टैक्ट ज़रूर देना है आपने। अगर कॉन्टैक्ट नहीं दिया तो मार्क्स कटने वाले हैं इस बात के। तो ये 4 बातें हैं फॉर्मेट के बारे में। जब भी आप एडवर्टीजमेंट पर क्वेश्चन डालें तो इन 4 बातों का ज़रूर ध्यान रखें, फुल मार्क्स आपके आएंगे। तो 4 बातें कौन सी हुई जो आज हमने स्टडी की प्यारे बच्चों। नंबर 1, बॉक्स कभी नहीं भूलना। 5 नंबर का ये आता है और 3 नंबर का भी आता है क्लास में। 12वीं में 3 नंबर का आता है, 10वीं में 5 नंबर का आता है। तो आप कीजिए इसे। फ्री के नंबर हैं, 50 वर्ड में लिखने पर आपको 5 नंबर मिल रहे हैं, देखिए आप। तो नंबर 1 बॉक्स बनाने का, नंबर 2 टाइटल लिखने का, नंबर 3 कंटेंट और नंबर 4 कॉन्टैक्ट। ये 4 बातें कभी नहीं भूलने का। और वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है 50 शब्दों में। क्लियर है आपको? कोई डाउट है तो हमें बताइए। हम मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप एंजॉय कीजिए एडवर्टीजमेंट को। थैंक यू, बाय बाय।